मैं डाल सर, देता हूँ। हाँ बोलिए। वही पुराना सर क्वेश्चन है मेरा कि जिसको हम जानते हैं, जैसे कल अविनाश का लगा, हमने समझा। किसी का भी सर 9 5 1 हो सकता है या 1 5 9 हो सकता है, तो किसी सबके का, एट्रीब्यूट किसी चेंज का, होते हैं। किसी का, है ना? किसी का भी मैम। तो जैसे हम एक देखिए, जैसे प्रेडिक्शन तो का नहीं सकते। हाँ। जैसे देखिए, इस कुंडली, ये तो किसी का कुंडली नहीं है, ना जानने वाले जी ना, है ना। जी अब जी जी यहाँ जी। देखिए, यहाँ यहाँ मैंने आज भगवान शायद वही चाह रहे थे, आप ही का इच्छा पूरा करना चाह रहे थे। यहाँ देखिए। तो वैसे ही मैं 3 7 11 को समझना भी चाह रही थी सर। हाँ, मैं 3 7 11 को समझना भी चाह रही थी। वही तो मैंने बोला ना, आपकी इच्छा पूरा करना चाह रहे हैं। आपकी इच्छा पूरी हो रही है अब, चिंता मत करिए मैम। ये देखिए, इसी को कहते हैं डिवाइन सोर्स। मैं हमेशा रेमेडी रेमेडी बोलता हूँ ना, कि रेमेडी एकमात्र ऊपर वाला कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। अब मैम जी सर। देखिए, आप जो चाह रहे थे ना, वही कुंडली देखिए यहाँ घूम फिर के आ गया। जी सर। एम आई राइट मैम? यस सर। अच्छा, उसमें आपने दो चीज मांगा था मेरे से। आप जो चीज हम्म। समझना चाह रहे थे, उसमें नाइन्थ हम्म। हाउस में कोई एक और प्लैनेट ठीक सर। है ना। जी। उसमें भी पंचम भाव खाली है। यहां तो ठीक सर। दोनों खाली है। जी सर। पंचम भी खाली है, नवम भी खाली है। जी सर। हम लोग लगन त्रिकोण से कैसे, देखिए, ये लक्ष्मी जी, मैं आज आप लोगों को बताता हूं, वही अनुज को भी बता रहा था, कि हम्म। ये सबसे प्राचीन तकनीक है। ये तकनीक हमारे पास से खो गया है। मैं कोशिश अच्छा। कर रहा हूं ये तकनीक को फिर दोबारा वापस लाने का। ठीक सर। ठीक है। ये एक ऐसा तकनीक है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास चार त्रिकोण मिलते हैं। चार त्रिकोण में पूरी कुंडली बनती है। ठीक है। जी सर। कौन कौन जी। सा त्रिकोण? एक होता है अपना लग्न त्रिकोण, ये वाला। जी, धर्म त्रिकोण। ठीक है। जी। लग्न त्रिकोण एक ऐसा, हाँ, धर्म त्रिकोण भी इसको अभी बोला जाता है, बट ये लग्न त्रिकोण है बेसिकली। बेसिकली ये है क्या? ये, इस चीज को समझिए। एट्रीब्यूट, अभी मैं बार बार बोलता हूं ना, देखिए, बेसिक चीजें बहुत फंडामेंटली आपको याद रखना है। जी याद सर। क्या क्या रखना है? एक तो हमारे पास तीन ही टूल है मैम। तीन टूल क्या क्या है? एक तो है राशि, जी। दूसरा है भाव, और तीसरा है जी सर। प्लैनेट। जी सर। हमारे पास इससे ज्यादा टूल होता नहीं है। जी। है ना। आपको जी यहीं सर। से उस रहस्य को खोजना पड़ेगा, ठीक सर। कि इस कुंडली में क्या लिखा है, और जी उस सर। इस कुंडली के अंदर है क्या वास्तव में। यही प्रेडिक्शन है मैम, और कुछ नहीं है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो भी है, अगर मैं ही अपना ही बात ले लो, एज एन एस्ट्रोलॉजर, हम कुछ नहीं देखते, बस ये देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, बता रहा हूं आपको। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, या आप भी शायद ऐसे ही देखती होंगी, या कोई भी, क्योंकि वो तरीका वही चला आ रहा है। क्या तरीका है? ये लगन लॉर्ड कौन है, जी लगन सर। लॉर्ड कहाँ बैठा है, लगन लॉर्ड के साथ किसका क्या संपर्क हम्म। जी सर, इतना ही देखते हैं। है ना। लगन की स्थिति क्या है? लगन की स्थिति क्या है, क्योंकि लगन ही सब कुछ है आपका। 12 जी सर। भाव का जो क्रियाकलाप होता है, जो कार्य होते हैं, वो सारे लगन के ऊपर डिपेंडेंट है। जी सर। हम इससे ज्यादा कुछ देखते ही नहीं है। बट क्या आपको मालूम है, हमारे गुरु, जितने पूर्वज गुरु, पराशर जी से लेके स्टार्ट, मैं शिव की तो बात नहीं कर सकता हूं, ये तो कहानियों में है, क्योंकि अपने पास उसकी हिस्ट्री नहीं है, इसलिए नहीं बोल सकता हूं।
जबकि पौराणिक तथ्यों में ये मिलता है कि भगवान शिव पार्वती को सबसे पहले कुंडली सिखाए थे। हमारे जी पास उसका ऐतिहासिक कोई तथ्य नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा, माने ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता हूं। ठीक। ठीक ठीक सर। है, ठीक है। हम्म, बट जी पराशर सर। जी, ये तो सबको जानते हैं ना, यहां से तो इतिहास है कि पराशर जी ने सबसे पहले ये कुंडली को व्यवस्थित किए थे। ये इसका इतिहास है ना। तो अब हम लोग, लेकिन दिक्कत क्या हो गया ना मैम, तकनीक बदल गई है। उन्होंने जिस हिसाब से, उन्होंने देखो ये चारों आपका त्रिकोण उन्होंने लिख के रखा है, मैंने तो नहीं लिखा, ना ही आपने लिखा। जी सर। लेकिन आज तक आप बताओ, आप लोगों ने भी तो सारे पढ़े हुए हैं एस्ट्रोलॉजी, ऐसा नहीं कि आप पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं, है ना। जो पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं उसका तो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है कि मैं शुरू से, फिर वो तो 3.5 साल 4 साल का कोर्स हो जाएगा, मैं वो कोशिश नहीं कर पाऊंगा कि 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर दो, क्योंकि वहां मुझे हर एक का एट्रीब्यूट हमको समझाना पड़ेगा। लेकिन मैम, चीजें चूंकि आप लोग जानते हैं, तो ये देखिए, ये मूल त्रिकोण या लग्न त्रिकोण जो है, इसको आप हम्म। क्या बोले, आप धर्म, धर्म भाव या धर्म जी। त्रिकोण, है ना। जी। उसके बाद जी। ये आता है अर्थ त्रिकोण, जी सर। 2 6 10। 2 6 10, ये आता है अर्थ त्रिकोण। उसके बाद कौन जी। सा आता है, काम त्रिकोण, देखो 3 7 11। क्या है। जी सर। अब आप चीजों को समझो, चीजों को क्या, 3 7 11, आपका अगर लाइफ में आपके वंश बढ़ेंगे नहीं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वहां काम का कोई मैटर ही नहीं रहता। काम, कामना, सिर्फ सेक्स नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें होती हैं। कैसे, जी सर। हम अपने लाइफ में अपने पराक्रम के जरिए लाइफ में एस्टेब्लिश्ड होंगे, ये भी मेरा कामना होता है, ये भी एक काम त्रिकोण का फंडा है। पैसा रोजगार डेली आते रहे, बिना पैसा का तो घर संसार चलता नहीं है, और ना ही चल सकता है। तो ये भी, वहां उस समय में ये चीजें नहीं थी, पैसा नहीं था, वहां पे क्या था, विनिमय व्यवस्था। विनिमय व्यवस्था, आप, मैंने जी। ये दिया, आपने वो दिया उसके एवज में, जी सर। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये अर्थ जो है 3 7 और 11 को उन्होंने बोला था काम त्रिकोण। काम मतलब कोई भी मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति हो जाए, और इच्छाओं को पूर्ति करने वाला ग्रह अब ये हाउस, इसलिए 11 को लिया था। क्यों लिया था, मैं आपको हमेशा बोला हूं कि देखिए, कोई भी त्रिकोण लीजिएगा, सबसे कमजोर त्रिकोण होता है जहां से स्टार्ट होता है, उसके बाद शक्तिशाली होता है सेकेंड त्रिकोण, और थर्ड होता है सबसे मोस्ट पावरफुल। ठीक सर। तो इसलिए 3 7 11, 11 को इसलिए बोलता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर हाउस, है ना। ठीक। वो भाव जी। जो आपके सारी इच्छा की पूर्ति कर दे। क्लियर। ठीक सर। उसके बाद क्लियर सर। आता है, देखिए अब मैंने जन्म लिया, जन्म से जो भाव बने वो एक बन गए, ठीक है। हम्म, मैंने अपने कुटुंब, अपने जीवन को माने आगे चलाने के लिए जो एक भाव बनते, पैसे वगैरह का, वो एक भाव बन गए। तीसरा क्या है, जी। अपने घर, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो एक त्रिकोण चाहिए, वो बन गए। उसके बाद इंसान तो चाहिए होता है आध्यात्मिक जीवन। इंसान, हम, कोई भी जीव जंतु चाहे कोई भी हो, उसका एक ही उद्देश्य होता है, हम भगवान से बिछुड़ गए हैं, उनके एनर्जी से यहाँ आए हैं, उनकी एनर्जी में फिर दोबारा जाना चाहते हैं। हो गया, उनसे बोलिए तो, ये देखिए, जी सर। उनकी, मोक्ष त्रिकोण। उनके एनर्जी में हमको वापस जाना है। जी। मेरा जहां से जर्नी स्टार्ट हुआ, ये वाला जर्नी जहां से स्टार्ट हुआ है,
अब इसको आप बहुत आराम से देखो, कितना ये अच्छा चीज दिया हुआ है। देखो, यहां से वहां, फिर यहां से यहां। अब देखो, ये जी हर एक में षटकोण आता है। जी सर। श्रीयंत्र। त्रियान, यस, यही तो जीवन है। जीवन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए अगर मैंने वो तकनीक, जो पुराना तकनीक जो खो गया था, मैं देखिए अभी तक मैंने आप लोगों को ना तो लग्नेश की स्थिति बताई और ना हम्म। लगन भाव की स्थिति बताई। मैंने कुछ नहीं बताया। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या किया, आपका ये लगन का जो त्रिकोण है, वहां से हर एक का लाइफ को समझाने की कोशिश किया था। मैंने 3 कुंडली देखा था प्रैक्टिकली। जी सर। और आपने कल कल अविनाश चूंकि क्लास में था, नेचुरली हम्म। आप अच्छा से समझते होंगे। मैं तो उसको जिंदगी में देखा भी नहीं हूं, जी सर। है ना, ना आप लोगों ने देखा है। जी सर। लेकिन उसका रिएक्शंस क्या था वो आपको समझ में आ गया। जी सर। तो देखिए, ये यही तकनीक मैं दोबारा लाना चाह रहा हूं। दिस इज रियल एस्ट्रोलॉजी। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं ना कि मैं यूं ही कुछ कर नहीं रहा हूं मैम। मैं चाहता हूं कि वो रियल एस्ट्रोलॉजी फिर वापिस आ जाए, लोग समझें कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए फेक सब्जेक्ट। बिल्कुल नहीं है। इसके लिए मुझे 36 साल लग गए, इस चीज को इजाफा करने में, इस चीज को समझने में। आप लोगों को ना लगे। क्लियर? क्लियर सर। मैं दुर्भागा हूं, बट आप लोग तो मत बनो। कम समय नहीं होता है, बहुत लंबा समय। चलिए मैम, अब आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। यहां देखिए, अब इसको आप लोग बताइए मुझे, इस लगन त्रिकोण को आप लोग मुझे समझाइए, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी 3 क्लास आपने देखा है। अब यहां से समझाइए मुझे क्या फर्क पड़ेगा। और इसको मैं रिवर्स भी कर दूंगा। यहां 3 लगा के यहां 11 लगा के, या 7 लगा के यहां 11 लगा के, क्या होगा वो भी रिवर्स करूंगा। बट अभी इस कुंडली से, इस त्रिकोण से आपको क्या समझ में आ रहा है, बताइए। कुछ जो समझ भी में आ रहा है? जातक है सर, हाँ बोलिए। सर, जो भी जातक है वो अपने जन्म से इच्छाएं लेके पैदा हुआ है। बिल्कुल, एकदम, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक है। राइट। हाँ, धीरे धीरे जब उसकी जर्नी आगे बढ़ेगी तो वो उसके अंदर इतना चेंजेस आएगा कि वो मैं लर्निंग में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, जी सर। 11th हाउस में सेटर्न बैठा है, जी सर। इसको भूलिए मत, ठीक है? सर पहले मैं त्रिकोण पे जा रही थी ना, फिर मैं सोचा बाद में प्लेनेट हाँ, लूंगी। नहीं, ठीक है, चले, कोई बात नहीं। चले, हम लोग अपन लोग पहले त्रिकोण पे चलते हैं। बिल्कुल, त्रिकोण की बात बताइए। सर ये इतनी असीम इच्छाएं लेके पैदा हुआ है, जैसे जैसे इसकी जर्नी आगे बढ़ेगी सर, तो इसको लगेगा कि नहीं मुझे ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल, जब वो बिल्कुल, ज्ञान अर्जन में चला जाएगा तो उससे लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी चीज जो होती है नाप तौल के की जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एट्रीब्यूट 7 का ले लिया आपने, वाह, वेरी गुड, जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिर बोलिए। ठीक है सर। और जब ये अपनी इच्छाएं लेके पैदा हुआ है तो ये बड़ा धीर और गंभीर है इंसान। हाँ, बिल्कुल, इच्छाएं बिल्कुल, हैं। इच्छाएं हैं और ये सैद्धांतिकवादी है, पंचुअल है बहुत। एकदम, ठीक है। एकदम सही, ये अपनी जर्नी में ना पहले ही नाप तौल को, निष्पक्ष न्याय को लेके पैदा हुआ है, लेकिन ये जो एकदम, निष्पक्ष न्याय है एकदम, ना, इसका दृढ़ विश्वास जो होगा ना सर 45 के बाद होगा कि मुझे जो चीजें लोगों को देनी चाहिए
सही गलत का पैमाना वो एकदम निष्पक्ष देना चाहिए। पहले बिल्कुल इसके अंदर ये चीजें बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे एकदम 100% सहमत हूं, क्योंकि 30+15 यहां जाने के बाद ही होगा। बिल्कुल, मैं एकदम सही। आगे बोलिए, बोलिए। अभी बहुत कुछ बोल सकती हैं आप इसके बारे में, बताइए। सर एक्चुअल में ना इतनी प्रैक्टिस नहीं है ना तुरंत तुरंत बोलनी। आप यानी बताइए सर। अब यहाँ 7 से 11 की ओर जाइए ना मैम। इसके लाइफ में देखिए, ये एक सर जब टर्निंग पॉइंट है। सेवेंथ में जब ये सेवेंथ में पहुंचा ना सर, 60 के आसपास, सर जो इच्छाओं का ये खजाना लेके पैदा हुआ था ना, ठीक है वो रिजॉल्व हो सर, वो जाए। हाँ वो रिजॉल्व हो गई, वो निरीक्षा में परिवर्तित हो यस गई, जो यस निरीक्षा में परिवर्तित हो गई वही इच्छाएं हैं यस उसकी। यस यस, वही मैं सुनना चाह रहा था आपके मुंह से। रिजॉल्व हो गई, वो सैचुरेटेड हो गया मैम, जी सर। एकदम से सैचुरेटेड। उसके अंदर आत्मसंतुष्टि आ गई। जी सर। और आत्मसंतुष्टि इस तरह का आई कि वो आगे कुछ चाहता ही नहीं है। आगे प्रकृति के अनुसार वो काम करता चला गया, जी सर। है ना। और जीवन की अंतिम क्षण में उसने यहां से जो एक्सपीरियंस कमाया, वो हम्म। एक्सपीरियंस आइदर किताब में या हम्म। किसी ना किसी जरिए वो लोगों को दे के जाएगा। इसने अनुभव बहुत प्राप्त किए लाइफ से। हाँ। क्यों? मैंने क्या बोला? क्योंकि तीसरा भाव कालपुरुष कुंडली में वो पब्लिकेशन लेखन का भी है। जी सर। तो इन्होंने एफर्ट्स का क्या है होगा, मेहनत। अपने जीवन की जो जर्नी है, उनकी जो अनुभव है, वो अनुभव हम्म। को वो दूसरों से साझा करके जाएंगे। और आपने एग्जैक्ट मार्क लगाया 45। यस, 45 के बाद वो लिखना स्टार्ट कर दे। उनको लगेगा जीवन में मैंने जो स्ट्रगल की है, हम्म। मैंने जो अनुभव किया है, ये मैं उन लोगों को दे के जाऊं, ताकि फिर आने वाले दिन में मेरे जैसा स्ट्रगल दूसरे ना कर पाए। क्यों? जी सर। क्यों? ये उनके दिमाग में क्यों आएगा? कि सर अब मैम, सैटर्न है ना, आप सैटर्न नहीं इसको नहीं पुश करेगा। नहीं, शैतान तो डिले का कारक है मैम। नहीं सर, डिले का कारक जरूर है, लेकिन ये अपनी चीजें दे के ही उसके बाद हटता है सर। बिल्कुल, अपनी चीजें देके ही हटता है। बट मैं वो चीज नहीं बोल रहा था। सेटर्न को मैंने अभी तक, आपने बोला पहले त्रिकोण को देखते हैं फिर प्लैनेट को बाद में देखते हैं। मैंने जी अभी सर। प्लैनेट, आपके अनुसार मैंने प्लैनेट देखा ही नहीं है अभी। ठीक है सर। मैं सिर्फ और सिर्फ त्रिकोण को देख रहा हूं। अब ठीक यहां है। चीज को समझिए मैम। 11 कौन सा तत्व है? कुंभ राशि। वायु तत्व। कुंभ राशि। जी सर, वायु तत्व। कुंभ राशि का सिंबल याद है ना आपको? जी सर। एक बड़ा सा घैला घड़ा, जिसका मुंह खड़ा, जी बहुत सर। छोटा। जी सर। वो यहां से यहां तक अपने पेट में खाली उस चीजों को जमा के रखेगा। ये टोटल जो 30 इयर्स का ये जो स्पैन है, जी सर। इसमें क्या करेगा? वो सारा का सारा इंट्रोवर्टेड क्वालिटी लेके आया। जी वो सर। दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा है। वायु तत्व की राशि है। जी सर। राशि की एट्रीब्यूट भी इसके साथ है। यानी जी। अगर एक वायु का मतलब क्या है मैम? अगर ध्वनि यहां से मैं पैदा कर रहा हूं, तो आपके वहां तक पहुंच रहा है। ये किससे जा रहा है? वायु से ही ना जा रहा है। जी यानी सर। फैलना। वायु हम्म। तत्व का यह भी एक कारक तत्व है, फैलना। ये कहां से ये फैलाएगा? बट पहले तो उसका राशि तत्व क्या बोल रहा है, उसका साइन, राशि का साइन क्या बोल रहा है? पेट में रख, कुछ बोल मत, बोलने से लोगों को तकलीफ हो जाएगी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं?
जी सर, जी सर। तो उसने पेट भर गया उसका, अब यहां तक भर गया। भरने के बाद आप उसको, माने थोड़ी देर, चूंकि उसका वो चरित्र है, पैदाइशी चरित्र है, तो जी पैदाइशी सर, चरित्र तो यहाँ का 50% वो चरित्र लेके चलेगा ना। जी सर, यहाँ इसलिए 45 के बाद ही वो सारा चीज निकलना शुरू करेगा। वायु तत्व का वो वाइब्रेशन वो इथार वेव तक ले जाने की कोशिश करेगा। क्लियर? क्लियर सर। सर ये जो चीजें पैदाइशी लेके चला था, ठीक है जी। सर, और 45 के बाद वो सारी चीजें ट्रांसफॉर्म हो जा रही हैं, ठीक यस है। फिर यस इसका यस लगन, यस इसका लगन ना अपने आप में सर मजबूत हो जाए, वो यस पूरा चेंज हो यस चुका है। यस यस। अब उसके पूरा यहां जैसे यहां से यहां सीधा आपका जैसे एक मार्क आ रहा है ना 45 का, तो वैसे के वैसे सीधा उसके पूरा सोच, उसकी समझ, सारा चीज चेंज हो रहा है। जी सर, घड़े का रूप बदल गया सर। घड़े का रूप। अब यहां से ये उलटना स्टार्ट हो जाएगा। यहां से जैसे ये जर्नी स्टार्ट करेगा, तो यहां से ये उलटना शुरू कर देगा अपने आप को। ठीक ठीक है। सर। जी सर। और क्या? मनीषा मैम, आपको समझ में आ रहा है? अनुज, समझ में आ रहा है? जी सर। बहुत बहुत उम्दा बात लक्ष्मी मैम आज बताई मुझे। मैंने वाकई में मैं लक्ष्मी समझ गई मैं किस हिसाब से पढ़ाना चाह रहा हूं, वो समझ रही है। और ये पुराना सर तकनीक। ऐसा नहीं है सर, ये आप जैसा पढ़ाते हैं ना उसी का असर है बस। चलिए, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आप चीजों को समझ रहे हो। अब ये देखो, ये तकनीक खो गया है भारत से। ये तकनीक मैं दोबारा वापस लाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। आप लोगों का मदद मिले तो शायद मैं इस तकनीक पे फिर महारत हासिल भी कर लूंगा। ठीक है। सर हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं अपनी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखना देखो, मैं अभी तक कोई कुंडली का कोई दूसरा भाव में गया ही नहीं। सिर्फ मैं त्रिकोण में बैठा हूं। और मैं आप लोगों को चाह रहा हूं 10 12 15, ताकि एज इट इज आपको समझ में आ जाए कि ये दिस इज रूल, फार्मूला है। फार्मूला A+A, माना A² + 2AB+B² इजिकल टू A+B का होल स्क्वायर ही होगा, और कुछ नहीं होगा। ये फार्मूला है। ये कोई डोगमा या हाइपोथेसिस नहीं है कि यह हो सकता है या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये 50-50 वाला चीज नहीं है। दिस इज द रियल एस्ट्रोलॉजी। अब मैम देखो, यहां पे कौन सा आया? बैलेंस, तुला। जी अब सर। अब 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 तुला की एट्रीब्यूट को यहां से जोड़ो। तुला का मालिक कौन है? वेनस। मृत नेचर। संजीवनी देने वाला शुक्राचार्य। जी सर। इन्होंने लाइफ को फिर दोबारा जीवित कर देगा ये व्यक्ति। जी सर। जैसे 60 क्रॉस करेगा ना, तो उसका नाम का डंका बजेगा चारों तरफ। क्यों? क्योंकि यहां से उसने उड़ेलना शुरू कर दिया अपने आप को। 15 साल कोई कम नहीं है। 60 तक जाते जाते 15 साल का वो टाइम उसने बिता दिया, है ना। जी सर। अब देखिए, अब सबसे मजेदार लास्ट वाला है आपका। लेकिन ये कालपुरुष का कौन सा ये है, चलिए मैं उसको भी बताता हूं। एक कालपुरुष का कौन सा त्रिकोण है? सर ये कालपुरुष का कौन सा त्रिकोण है ये? ये 3
7 तीसरा 11, जी सर, तीसरा त्रिकोण। तीसरा त्रिकोण, वो कौन सा नाम काम से काम परिचित है? काम 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 त्रिकोण। काम त्रिकोण। यस, काम त्रिकोण। मतलब वासनाएं, अब इसकी वासनाएं अधूरी रह जाएगी मैम। बोलो तो क्यों? जैसा जैसा हम लोग चले, अगर वैसा ये बंदा है तो इसकी अधूरी रह जाएंगी, अगर वैसा नहीं है तो ये पीछे पड़ेगा उसके। मैम ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू कालपुरुष 3 में जो पहले यहाँ जो आपके भाव होते हैं, वहां से ज्यादा डेवलप होता है, स्ट्रेंथफुल होता है यहाँ, और सबसे ज्यादा जी सर। स्ट्रेंथफुल होता है यहाँ। अब ये ना, ये डिसेंडिंग में आ गया, 11 से नीचे की ओर आ गया। जी सर। लेकिन इस कुंडली के लिए ये तो असेंडिंग है ना। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर के बीच में वो फंस गया बेचारा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब बताओ। आ गई सर। अनुज, समझ में आया? सर समझ में आ गया सर। मनीषा जी, आपको समझ में आया? सर सर ये डिसेंडिंग में जा रहा है तो इसकी लाइफ में सब कंडीशंस लो होंगी, और जैसे ही असेंडिंग में जाएगा तो इसका हाइप होगा। बिल्कुल, एकदम सही बोला आपने। अ, क्योंकि मतलब देखिए, सब हाँ बोलिए बोलिए। मतलब सब चार्ट में ऐसा हो देखना चाहिए हमको कि बिल्कुल असेंडिंग हो देखना रहा है चाहिए, कि डिसेंडिंग। सब में देखना चाहिए, वही तो मैं आज 3 दिन से समझा रहा हूं। सर मेरा 2-3 मिस हो गया ना, तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, बट हाँ आ गया थोड़ा। मैं तो 3 दिन से, देखिए मैंने अभी तक ना तो कुंडली के कोई भाव देखा, ना कुछ देखा, हम्म आप लोगों को कुछ भी नहीं सिखाया। अभी सिर्फ मैं त्रिकोण पे अटका हूं। मैं एकदम बेसिक चीज को आप लोगों को क्लियर करवाना चाहता हूं, ताकि यहां 75% आपकी जो प्रेडिक्शन है वो सही हो जाए। हम्म। मनीषा मैम, कल तो थी आप? कल सर एक क्लास अटेंड की थी, एक नहीं वही की एक थी। ही क्लास था कल, क्लास नहीं नहीं कर मतलब पाया था। परसों, कल तो एक ही था, परसों हाँ, 2 क्लास में से एक किया था। कोई बात नहीं, कल जैसे एक ही क्लास किया था मैंने। तो हम्म। यहां देखिए, जैसे मैंने उसकी कुंडली में भी वही देखा था, सिर्फ ये त्रिकोण ही देखा था, और त्रिकोण ओके से सर। 40 मिनट्स का वो मैं पूरा टोटल प्रेडिक्शन दिया उसको। अच्छा सर। और सर और इसका इसका एज कैसे हम देख पाते हैं, जो आपने अभी लिखा कि 30 इयर्स और 45 इयर्स, वो कैसे आया? हाँ बिल्कुल, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए हमारा एज क्या था, हमारी विंशोत्तरी दशा में 120 साल का एज बताते हैं, यस। विंशोत्तरी दशा। लेकिन अभी क्या है, ये उस समय था, पराशर जी के समय। हम्म। लेकिन अभी अभी 80 लिटरली 90। अभी 90 इयर्स इसका हाँ। एज हम लोग मानते हैं। हम्म। मैंने रिसर्च इसी पे किया है। ये जो तकनीक आप देख रही हैं, ये सिर्फ मेरे हाँ। पास ही है, और कहीं पे ये तकनीक आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? तो 90 हम्म। को आप देखिए, एक्चुअली क्या था, 120 क्यों था? क्योंकि ये भी 120 डिग्री के अंदर होता है। देखिए यहां देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। ऐसे एक समकोण त्रिभुज होता है ना, ये 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, सारे होते हैं। ये जो इसका जो ये वाला भुजा है और ये वाला भुजा है, ये वाला भुजा, अगर 3 भुजा मिलके 120 साल बनता था उस समय। लेकिन अभी चूंकि हमने इसको 90 के एवरेज में देखा, रिसर्च, मेरा रिसर्च इसको 90 दिया, तो ये 30 साल का एज, ये हो गया 30 साल का एज, ये हो गया 30 साल का एज। क्लियर? समझ यस में सर, आया? क्लियर।
जी सर। अब यहां से आप 50, यहां आधा आधा करेंगे तो इधर 15 साल हो गया, इधर 15 साल, जी सर। यहां से आधा करेंगे तो इधर 15 साल हो गया, इधर 15 साल। अब यहां से आधा करेंगे तो 15 साल इधर हो गया, 15 साल उधर हो गया। अब ये अंतिम जो त्रिकोण है, अंतिम त्रिकोण में हमें वो अष्टम हाउस को भी देखना पड़ेगा। अदरवाइज मृत्यु, अगर मान लीजिए मृत्यु हो जाती है किसी की, तो फिर वहां पे हम आगे कैलकुलेशन करके फायदा क्या है अपने को।